हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ये देखो, यहाँ पे क्यूबिकल नेटवर्क है, ठीक है। तो इसके साथ एक 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। बैटरी का कनेक्ट कैसे है? बैटरी डायगनली अपोजिट कॉर्नर से। डायगनली अपोजिट मीन्स जैसे यहाँ पे ये ए पॉइंट है और इसका अपोजिट, इसका डायगनल अगर हम ड्रॉ करें तो सी डैश के साथ होगा। ये सी डैश पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से डायगनल बनेगा। तो ए पॉइंट को सी पॉइंट से कनेक्ट किया गया है थ्रू ए बैटरी 10 वोल्ट। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ए और सी डैश को ही कनेक्ट करें, इस तरह से भी किया जा सकता था। डी डैश पॉइंट और बी, ये भी क्या है, डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स है, तो इनको भी हम कनेक्ट कर सकते थे बैटरी के थ्रू। ओके, तो हमने यहाँ पे ये ले रखा है ए सी डैश, ठीक है। क्या करना है इसमें? डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। अब जितने भी रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, 12 रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो 12 रजिस्टर है, लेकिन हमें क्या करना है, टोटल जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, और जो करंट है हर एक एज के लोग हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है। एज मीन्स जैसे कि ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट 2i करंट जा रहा है, ठीक है, टोटल। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हर एक एज, यानी कि देखो जैसे ए डैश है, इसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है। ए डी और ए बी, ये 3 एज बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो इनके अक्रॉस हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें KVL लगाना है, ठीक है। तो KVL फाइंड कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए हमें, यहाँ पे जो करंट है, करंट कैसे डिवाइड हो रहा है उसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल करंट हमने लिया है 6i, ठीक है। 6i करंट क्यों लिया है? क्योंकि देखो ये 6i करंट ए पॉइंट पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2i 2i और 2i, ठीक है। तो उसके बाद ये 2i में डिवाइड होने के बाद जब ए डैश पे आएगा तो फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, आई और आई में, ठीक है। तो अगर हम 6i की बजाय यहाँ पे आई करंट कंसिडर करते तो आई को 3 पार्ट में डिवाइड करते, यहाँ तीनों एज के अलोंग i/3 i/3 i/3, ठीक है। फिर i/3 यहाँ से जाने के बाद फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता था, i/6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन यहाँ पे बन जाएगी। तो इस वजह से हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे जो करंट मानना है वो 6i लिया है टोटल, ताकि ये डिवाइड होके i बन जाए, ठीक है। यहाँ पे i करंट आगे जाए। ओके, तो KVL अप्लाई करेंगे। यहाँ पे KVL अप्लाई किस लूप में करेंगे? देखो, जिसके अक्रॉस ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। A B C C डैश E और A, ये लूप हमारा यहाँ पे बन रहा है। समझ आ रहा है लूप? देखो, ए से करंट की डायरेक्शन में हमें चलना है, तो करंट की डायरेक्शन में ए से बी की तरफ गए, बी से सी, सी से सी डैश, सी डैश से दोबारा ए पे आना है, इस बैटरी के थ्रू आ गए। ओके, तो ये एक लूप बन गया। तो अप्लाई KVL इन दिस लूप। ओके, तो लेट 6i बी द टोटल करंट, 6i बी द टोटल करंट इन द क्यूब। ओके, तो 6i करंट आगे जाके 2i में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हम KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL इन द लूप। लूप कौन सा है? ABC डैश, ABC डैश, सी डैश के बाद E, और वापस किस पे आना है? ए पॉइंट पे। क्लियर? ए पॉइंट पे आगे अप्लाई KVL इन द लूप ABC डैश E और A। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो अप्लाई करो। देखो, ए से बी के पास आएंगे, 2i करंट 1 ओम के रजिस्टर में से पास कर रहा है, तो 2i इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद i करंट और रजिस्टर 1 ओम का, तो प्लस i इंटू 1। उसके बाद 2i करंट आया 1 ओम के रजिस्टर में से, सभी रजिस्टर 1 ओम के हैं, ठीक है, प्लस 2i इंटू 1। उसके बाद हम बैटरी के पास आ गए। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया है, ठीक है। तो कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? 10 वोल्ट की, तो यानी कि EMF कितना है? 10 का, तो -10। ओके,
और यहाँ पे हम ए पॉइंट तक पहुँच गए। तो समेशन क्या हो जाएगा सभी का इक्वल टू 0। ओके, तो 2i ये प्लस 2i प्लस i इक्वल टू क्या हो गया 10। ठीक है, टोटल कितना हो गया 5i इक्वल टू 10। ठीक है, i की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 एम्पियर। तो i की वैल्यू 2 एम्पियर है, बट टोटल करंट कितना जा रहा है क्यूब के अंदर 6i। ठीक है, तो टोटल करंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टोटल करंट हो जाएगा 6 इंटू आई, इट मीन्स 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 एम्पियर। तो टोटल करंट इन द क्यूब कितना आ गया 12 एम्पियर, ये फाइंड आउट करना था। अब क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट आर बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब। ओके, आर टोटल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ कितना है इसके साथ कनेक्ट 10 वोल्ट का। ठीक है, तो यूजिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू करंट कितना है टोटल करंट है 6i और टोटल रेजिस्टेंस कितना ले लिया हमने R। ठीक है, टोटल करंट 6i, रेजिस्टेंस है R, तो ईएमएफ आ जाएगा इसका। ठीक है, 6i इंटू R, 6 इंटू आई की वैल्यू है 2 इंटू R हमें फाइंड आउट करना है। ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट का। ठीक है, तो ये हो गया देखो R विल बी इक्वल टू 10/6 इंटू 2 से 5 से कैंसिल हो गया ये। ठीक है, 2 5 जार 10, इट मीन्स 5/6। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 5/6 ओम का। ओके, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5/6 ओम, यही फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ करंट अलोंग ईच एज भी हमें फाइंड आउट करना है। करंट अलोंग ईच एज, एक एज के अलोंग कितना करंट है देखो 2i करंट डिवाइड हो रहा है तीनों में। ठीक है, तो तीनों एज में कितना करंट है 2i इक्वल है। ठीक है, यानी करंट अलोंग ईच एज कितना हो जाएगा 2i, i मीन्स 2i की वैल्यू है 2, इट मीन्स 4 एम्पियर। ओके, तो करंट अलोंग ईच एज कितनी आ गई हमारा 4 एम्पियर।